हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन, मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उस पे कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन एक ही आइडेंटिटी जिसका नाम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी जो ए है वो कोई भी टर्म हो सकता है, बी कुछ भी टर्म हो सकता है। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन क्यूब का आइडेंटिटीज कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में अगर कुछ है या उसे हम ला सकते हैं उस फॉर्म में, तो उसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एकेडमिक्स से रिलेटेड स्पेशली साइंस टॉपिक्स जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत मीनिंगफुल है ना, तो उससे रिलेटेड इसमें रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो उसको मिस ना करते हुए हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब से रिलेटेड फैक्टराइजेशन का कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किया जाए। एट ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये तो बहुत इजी है, मैं इजी से ही स्टार्ट कर रहा हूं। पहला एक दो क्वेश्चन हम बहुत बेसिक सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा हार्ड तो नहीं, ट्रिकी क्वेश्चंस जरूर होगा। ठीक है, तो इसको क्या किया जा सकता है, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 2a का होल क्यूब इसे लिखा जा सकता है प्लस b का क्यूब। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में आ गया है, जहां पर a जो है हमारा वो 2a है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पूरा याद होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, मेरे साथ दोहराइएगा, भले देख के दोहराएं अगर, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी है ना, 2a है तो a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। इसको और अगर एक्सपैंड कर दिया जाए तो आंसर हो जाएगा आपका 2a प्लस बी इंटू 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप उसमें कोई आइडेंटिटी का फॉर्मूला पुट करने से पहले ये जरूर देखिए कि कुछ कॉमन लेके जाया जा सकता है क्या। ठीक है, तो यहां पर x टू द पावर 5 और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या कॉमन है, ऑब्वियस सा बात है कि एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वायर है और यहां पर तो एक्स स्क्वायर है ही, है ना। तो एक्स स्क्वायर कॉमन गया, यहां क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 टू द पावर 4, 1 टू द पावर 5, 1 टू द पावर कुछ भी 1 ही होता है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया, जहां पर a है आपका x और b है 1। तो फॉर्मूला क्या है, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम अगर आइडेंटिटी में ब्रेक करें तो वो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका हो गया फैक्टराइज। यहां पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके एक्स क्यूब प्लस 1 बन गया। ऐसे यहां पर डायरेक्ट देखिए कोई भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम यहां पर सोचे
कि कुछ कॉमन जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन गया तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 1। 1 भी किसी का क्यूब ही है। किसका क्यूब है? 1 का क्यूब है। तो यहां पर अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म ऑब्टेन हो चुका है। अब उसके आगे कैसे बढ़ना है वो आपको ये फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, a माइनस 8ab क्यूब, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमें जो भी अभी क्वेश्चंस आएंगे वो a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब का बेस उसके ऊपर बेस्ड होंगे, है ना। तो यहां पर a तो किसी का क्यूब नहीं है, यहां पर भी 8 2 का क्यूब है, b क्यूब जो है वो b का क्यूब है, लेकिन a यहां पर है जो किसी का क्यूब नहीं है। और तब हम क्या करेंगे, कॉमन ले जाएंगे a को। जब कुछ ना दिखे तो सबसे पहले हमको खोजना है कि कुछ कॉमन जा सकता है क्या। ठीक है, तो a इंटू 1 माइनस 8b क्यूब, ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 का क्यूब माइनस इसको क्या लिखा जा सकता है 2b का होल क्यूब। तो a इंटू 1 क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब, तो ये किस फॉर्म में है, a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर a का वैल्यू कितना है 1 और b का वैल्यू 2b, तो हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला में अगर इसको ब्रेक करके लिखें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2b मतलब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 1 इंटू 2b प्लस बी स्क्वायर मतलब 2b का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा a इंटू 1 माइनस 2b इंटू 1 प्लस 2b प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6। तो इसको क्या किया जा सकता है, अगर हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया होता तब तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं, है ना। तो अभी क्या करेंगे, इसको a क्यूब और b क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या लिखा जाएगा, a स्क्वायर का होल क्यूब, तो 2 3 जा 6, तो a टू द पावर 6 को लिखा जा सकता है कि a स्क्वायर का होल क्यूब प्लस उसी तरह b स्क्वायर का होल क्यूब। अब a स्क्वायर को हम a पढ़ेंगे और b स्क्वायर को b, तो ये लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब, जहां पर a क्या है, a स्क्वायर है, और b क्या है, b स्क्वायर। इसको अगर a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाए तो इसको लिखा जा सकता है a प्लस बी मैं बोल रहा हूं लेकिन लिख क्या रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर ही a है ना, इनटू फॉर्मूला में आता है आपका a स्क्वायर, लेकिन यहां पर a स्क्वायर तो a है तो a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा a टू द पावर 4। होप आपको समझ में आया होगा कि क्या बोला मैंने अभी। ठीक है, a स्क्वायर a है और हमें वहां पर a स्क्वायर लिखना है, इसका मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर होगा। तो a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4, ये आपका हो गया फैक्टराइज। ठीक है, a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6, इसको कैसे किया जाए, सेम तरीका है, इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर का क्यूब माइनस b स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, a स्क्वायर का क्यूब माइनस b स्क्वायर का क्यूब, जहां पर a स्क्वायर a है और b स्क्वायर b है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में आ गया। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4। सेम है क्योंकि यहां पर माइनस ए बी होता है और ये फॉर्मूला में प्लस ए बी होता है, तो इसलिए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां पर मैं यहीं पर रुक जा रहा हूं, लेकिन यहां पर देखिए क्योंकि इसको और आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक टर्म आया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसको और फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है तो वो टर्म वैसा ही रहेगा, a टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि तब तक आपको फैक्टराइजेशन का स्टेप्स जारी रखना है, तब तक आपको सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक आपका स्टेप जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म तक नहीं पहुंच जाता है, कि उससे और आगे तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे अगर यहां पर हम इसका आंसर छोड़ देते हैं तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये और फैक्टराइज हो पाएगा लेकिन ये और फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये इसका फाइनल स्टेप हो गया। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यूब माइनस 1/a³ माइनस 2a प्लस 2/a। तो इसको क्या किया जा सकता है, ए क्यूब माइनस 1/a³ जो है वो a³ माइनस b³ के फॉर्म में है। तो उसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उसका जो पहला टर्म आएगा, ये वाला टर्म, तो ये a³ माइनस b³ में क्या आता है, a माइनस b पहले टर्म आता है, तो यहां पर a माइनस 1/a पहला टर्म आएगा। क्लियर है? a माइनस 1/a। और यहां जो है अगर -2 हम कॉमन ले जाते हैं, इसमें से अगर -2 हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, a, और ये -1/a हो जाएगा। और यहां पर भी जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो जो पहला टर्म आएगा a माइनस बी वाला, वो a माइनस 1/a ही होगा। तो उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे कि a माइनस 1/a यहां पर भी है और यहां पर भी एक a माइनस 1/a आया है, तो उसको और कॉमन लेके जाया जा सकता है। क्लियर है? तो ये सब स्टेप आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाना चाहिए कि आगे हम क्या लिखने वाले हैं। तो क्या बोला, इसको अगर पहले फैक्टराइज किया जाए तो लिखा जाएगा कि a माइनस 1/a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब प्लस a इंटू 1/a प्लस b स्क्वायर 1/a², माइनस यहां से अगर 2 कॉमन लेके जाया तो क्या होगा, a माइनस 1/a। अब a माइनस 1/a और a माइनस 1/a फिर कॉमन जा सकता है, तो a माइनस 1/a इंटू क्या बचा, a स्क्वायर प्लस ये a कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 प्लस 1/a² माइनस 2। यहां से भी a माइनस 1/a कॉमन जा चुका है, तो क्या बचा, 2 ही बचा सिर्फ, तो -2। क्लियर है? a माइनस 1/a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1/a², प्लस 1 और -2 कितना होता है, -1। आंसर ठीक है। b स्क्वायर प्लस a³ माइनस 8b। तो ये क्वेश्चन है आपका, a² माइनस 4b² प्लस a³ माइनस 8b³ माइनस a माइनस 2b का होल क्यूब। तो आप यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है a माइनस 2b। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा क्वेश्चन को एनालाइज करना जरूरी है। a माइनस 2b यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है, ये भी a का क्यूब होता है और 8 भी 2 का क्यूब है कि नहीं, तो 8b³ जो लिखा है ये 2b का होल क्यूब हो जाएगा। तो आपका आएगा a³ माइनस 2b का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³ के फॉर्म में आ गया। जब उसको ब्रेक किया जाए, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b, तो a माइनस b मतलब जो पहला टर्म आएगा, आगे और भी है, मैं सिर्फ पहला टर्म बता रहा हूं, a माइनस b, तो a माइनस 2b, यहां पर भी a माइनस 2b बचा। ये देखिए a² माइनस 4b², तो a² माइनस इसको 2b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2b इंटू ए माइनस 2b यूजिंग ये वाला आइडेंटिटी कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए माइनस b। तो सब जगह आप देखेंगे कि a माइनस 2b a माइनस 2b a माइनस 2b तो आएगा ही आएगा। तो आगे वैसे ही प्रोसीडिंग्स होगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और यहां पर एक a माइनस 2b ऑलरेडी है तो उसको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं। क्या किया जाए, इसको लिखते हैं a² माइनस 2b का होल स्क्वायर
प्लस इसको लिखा जाए ए क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब माइनस a माइनस 2b का होल क्यूब। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, ये इसका जगह में खाली हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2b इंटू a माइनस 2b। क्लियर है? इसका जगह में क्या लिखा जाए, प्लस a माइनस 2b इंटू, ये हो गया a माइनस बी, और क्या आता है फॉर्मूला में, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। क्लियर है? माइनस a माइनस 2b का होल क्यूब। अब देखिए a माइनस 2b यहाँ, a माइनस 2b यहाँ, और a माइनस 2b तो यहाँ है ही, तो a माइनस 2b को कॉमन लेके जाया जा सकता है। a माइनस 2b क्या बचता है, यहां पर बच गया a प्लस 2b प्लस इधर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर, है ना, माइनस यहां से एक a माइनस 2b कॉमन गया है, तो a माइनस 2b का क्यूब से अगर a माइनस 2b कॉमन चल जाए तो क्या बच जाएगा, a माइनस 2b का स्क्वायर बचेगा। समझ में आ रहा है? a माइनस 2b का स्क्वायर यहां बचा। a माइनस 2b ये वैसे ही रहेगा। अब इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दिया जाए, a प्लस 2b प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab, ये हो जाएगा आपका, है ना। ये होगा कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस 2b इंटू, अगर यहां ब्रैकेट खोल दिया जाए तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहां प्लस ए स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया। यहां देखिए प्लस 4b स्क्वायर, और ये भी जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस 4b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी कट गया। समझ में आया? ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ए स्क्वायर कट चुका। क्लियर है? तो क्या बचा, a प्लस 2b प्लस 2ab, और यहां पर देखिए माइनस ऑफ माइनस 4ab, तो वो प्लस 4ab हो जाएगा, तो 2ab और प्लस 4ab कितना, 6ab, तो प्लस 6ab, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। a माइनस 2ab इंटू a माइनस 2b, सॉरी, a माइनस 2b इंटू a प्लस 2b प्लस 6ab, ये स्टेप बहुत जरूरी है। इसके बाद दो स्टेप होगा, मैं आपको वो दो स्टेप नहीं बता के एक ही में ही समझा दिया। ठीक है, क्लियर? एक बार मैं वापस से बताता हूँ, ए स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव है, यहां पर भी ए स्क्वायर पॉजिटिव है, लेकिन बाहर में नेगेटिव साइन है, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कटा, यहां पर प्लस 4b स्क्वायर लिखा है, और माइनस ऑफ प्लस 4b स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 4b स्क्वायर आएगा, तो प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर कटा, और ये माइनस ऑफ माइनस 4b प्लस 4b प्लस 4ab प्लस 4ab और प्लस 2ab कितना होता है, प्लस 6ab, वही प्लस 6ab यहां पर लिखा गया है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस है माइनस है, प्लस है, तो ये आपका क्वेश्चन है कि a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको करने का जो इजी तरीका है, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, तो अगर a प्लस बी को कुछ मान लिया जाए, कि कुछ अज्यूम कर लिया जाए कि लेट a प्लस बी बी x, लेट a प्लस बी बी x, एंड
विदाउट अजम्पशन भी हम कर पाएंगे, वो थोड़ा स्टेप जो होगा वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एक स्टेप लेंदी हो जाएगा, है ना। तो वो लेंदीनेस को सिर्फ अवॉइड करने के लिए a प्लस बी और a माइनस बी को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो a प्लस बी को अगर x ले लिया जाए और a माइनस बी को y ले लिया जाए, तो यही क्वेश्चन को किस तरह लिखा जा सकता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। अब इजी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का आपको फॉर्मूला पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप यहां पर पुट कर दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x के जगह में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी, और y के जगह में a माइनस बी, तो क्या लिखेंगे हम, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है। एक्स स्क्वायर के जगह में क्या लिख दिया, a प्लस बी का स्क्वायर। आप एक्सपेंशन में पढ़े होंगे कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab और प्लस 2ab जब कैंसिल हो जाता है तो यहां बचता है 2 इंटू या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर किसका वैल्यू है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए वही टर्म लिखा हुआ है, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी के स्क्वायर की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यहां प्लस b और माइनस b कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह में हम क्या लिखेंगे, तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। ये जो है आपका एक स्टेप है। 2a इंटू 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यहां पर देखिए माइनस a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा, तो माइनस s, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर। क्लियर है। यहां देखिए 2b स्क्वायर और ये माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, प्लस 3b स्क्वायर। 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। तो ये 8 क्वेश्चंस आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब के ऊपर बेस्ड थे। अगर यही आइडेंटिटीज से और कोई फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने में आपको डिफिकल्टी होता है, तो वो भी आप कमेंट में बताइए, उसको भी मैं सॉल्व करके आपको आंसर देता हूं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसका पहला पार्ट भी मैंने बनाया है जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर बेस्ड है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, वो भी जरूर देखें। और दोनों वीडियोस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा जो आपके पास हैं, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, जरूर कमेंट में बताएं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।